So next topic is pressure difference across a curved liquid surface. देखिए, जब भी कहीं पर भी कोई लिक्विड फील्ड होता है तो वहाँ पर दो सरफेस होते हैं जनरली। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये अगर लिक्विड फील्ड है तो ये जो सरफेस हुआ, ये सरफेस, अब यहाँ पर दो तरीके के प्रेशर हैं। एक प्रेशर है जो इसके बाहर है, जो इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर एट वेपर साइड। PV इज द प्रेशर एट वेपर साइड, एंड इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं हम PL से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज प्रेशर एट लिक्विड साइड। अब चूंकि कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ये सब वर्क करते रहते हैं, तो लिक्विड का जो सरफेस का जो शेप होता है वो चेंज होता है ना। और ये शेप तीन तरीके से बनते हैं, एक फ्लैट होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है और तीसरा कॉनकेव होता है। तो इन तीनों सरफेस के लिए हम लोग जानेंगे, तीनों शेप के लिए जानेंगे कि कब प्रेशर साइड का वेपर साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, कब लिक्विड साइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर पहला केस लिया जाए, पहला केस, इफ़ द सरफेस इज फ्लैट, मतलब कुछ ऐसा होगा और ये सरफेस फ्लैट बना हुआ है, इसको ऐसे ना बना करके आप सीधे फ्लैट बना लो, फ्लैट बना लिया, ये सरफेस फ्लैट है और नीचे लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि PL और ये PV, और इस केस में क्या कहलाता है कि PV इज इक्वल टू PL, यानी जब सरफेस फ्लैट होगा उस केस में प्रेशर ऑन वेपर साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑन लिक्विड साइड। अब दूसरा बात करते हैं, जब सरफेस कॉन्वेक्स बनता है, कॉन्वेक्स कैसा बनेगा? इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स जब बनेगा तो वो कुछ इस टाइप से शेप में बनेगा। ऊपर हो गया वेपर साइड, नीचे है लिक्विड, तो नीचे क्या है, पूरा लिक्विड फील्ड है, और ये शेप कुछ इस तरीके से बन रहा। अब देखिए, जब सरफेस टेंशन वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा भाई? वो तो सरफेस टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, है ना। तो जो रिजल्टेंट इनका प्रेशर होगा वो नीचे आएगा, ये रिजल्टेंट नीचे प्रेशर आया। अब जो प्रेशर यहाँ पर नीचे है उसकी तरफ एक प्रेशर इंक्रीज हो गया, है ना। यानी कि इस केस में प्रेशर एट लिक्विड साइड इज प्रेशर ग्रेटर देन प्रेशर एज वेपर साइड। ऊपर प्रेशर एट वेपर साइड है और नीचे प्रेशर एट लिक्विड साइड है, लेकिन चूंकि ये जो हमारे पास जो सरफेस टेंशन था उसका डायरेक्शन देखा गया तो वो क्या है, नीचे की तरफ है। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, और नीचे लिक्विड प्रेशर में ये ऐड हो करके उसको वैल्यू को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर प्रेशर एट लिक्विड साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट वेपर साइड, ठीक है। अब अगर सरफेस कैसा बने, इफ द सरफेस इज कॉनकेव, है ना, कॉनकेव, तो क्या होगा? कॉनकेव का सरफेस कैसा बनता है भाई? कॉनकेव कुछ इस तरीके से बनेगा और इधर इधर क्या होंगे, लिक्विड होंगे, देखिए। तो ये पूरा लिक्विड फील्ड है, पूरा ये पूरा एरिया क्या है, वेपर साइड का है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऊपर की तरफ जाएगा, एक प्रेशर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ चला गया, और ये प्रेशर ऐड किस में हुआ, प्रेशर एट वेपर साइड में। तो इसलिए इस केस में PV इज ग्रेटर देन PL होता है, प्रेशर एट वेपर साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट लिक्विड साइड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ डेरिवेशन में सीखते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट। तो जब हम कोई लिक्विड ड्रॉपलेट लेते हैं, तो अभी हमने सीखा ना कि शेप पर डिपेंड करता है कि किस साइड वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब हम कोई लिक्विड ड्रॉपलेट लेंगे, मान लीजिए हमने कोई एक लिक्विड ड्रॉपलेट सर्कुलर ले लिया।
अब चूंकि इसका शेप ही देखा जाए तो क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर होगा, और ये एक्सेस प्रेशर क्या चाहेगा कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना चाहेगा। तो इसका सरफेस एरिया अगर मैं सेंटर से यहाँ से पहले तो एक आध लाइन ड्रॉ कर दूँ, है ना, ताकि मैं रेडियस वगैरह शो कर पाऊँगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, हल्का सा इंक्रीज होगा इस प्रेशर की वजह से, इस फोर्स की वजह से। ये जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है ना, P, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। अगर इसका रेडियस R है और इसने क्या किया, dr के इसमें चेंज किया, ठीक है, तो अगर इसके इनिशियल सरफेस एरिया देखा जाए वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, और जब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से उसका एरिया इंक्रीज हुआ है तो उस वक्त इसका एरिया कितना हो गया, वो होगा फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई, अब चूंकि रेडियस हो गया r प्लस डी आर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 पाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस 2ab 2r इंटू डी आर। देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, डी आर क्या है, एक बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट होता है उसमें। मान लीजिए 0.3 है, 0.2 है, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे ना तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, डी आर स्क्वायर को, तो जो फाइनल एरिया होगा ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर। उसको किसको नेग्लेक्ट किया हमने, किसका, आर का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ये, नहीं ये तो ये डी आर एक वैल्यू है, डी और आर अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नेग्लेक्ट डी आर स्क्वायर एज इट बिकम्स टू लो लेस, या लिख दीजिएगा बहुत कम वैल्यू होगी इसकी। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया किया जाए तो मिल जाएगा हमें चेंज इन सरफेस एरिया या इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फाइनल एरिया कितना होगा भाई, आया था हमारे पास, वो था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डी आर, माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8 पाई आर डी आर। ध्यान दीजिएगा हमने क्या फाइंड किया है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हमने फाइंड किया है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कैसे फाइंड किया, पहले इनिशियल एरिया फाइंड किया, उसके बाद फाइनल एरिया फाइंड किया। इनिशियल एरिया में रेडियस r था, फाइनल एरिया फाइंड करने में रेडियस हो जाएगा r प्लस डी आर। उसको एक्सपेंड किया, डी आर स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया वहाँ पर, और फिर हमने चेंज इन एरिया फाइंड किया यानी इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वो होगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। यहाँ पर माइनस किया, दो वैल्यू कैंसिल हुई, ये वैल्यू आ गई। अब अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन वो होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो वर्क डन यहां से कितना आएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया 8 पाई आर इंटू डी आर, और सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, सिग्मा। तो वर्क डन हमारे पास एक आ गया, और मैंने उसको इस मेथड से फाइंड किया। एक दूसरा मेथड है वर्क डन फाइंड करने का, ऑल्सो वर्क डन। ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज इन रेडियस कितना है, डी आर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है वर्क डन। फोर्स कितना ले रहा है, प्रेशर है P, ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर है P, और एरिया
तो फोर्स आ सकता, देखिए मैं बताऊं, P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो सकता है P इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P इंटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से सीधे डी आर। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो है वो है फोर्स की और ये वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, जितना चेंज हुआ है ना। तो यहाँ से देखिए दोनों वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है दो तरीके से, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 8 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 4 पी पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए डी आर से डी आर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से देखिए सिग्मा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4p। अच्छा हमें p निकालना है, सॉरी हमें p निकालना है, हाँ कर देंगे, अभी इसको कर देते हैं। तो 8r सिग्मा अपॉन 4r स्क्वायर, सही है। अब 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2r से ये स्क्वायर का था तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन r। ये वैल्यू है एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा केस भी करा देते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। हमने क्या किया कि जो लिक्विड बबल था उसकी जगह सोप बबल ले लिया, उसी डेरिवेशन के हाफ स्टेप से इसको स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर क्या होगा, हमने इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड किया था 8 पाई आर इंटू डी आर। देखिए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करके ये फाइंड किया था। अब चूंकि समझिएगा, चूंकि वहाँ पर जो सरफेस था वो बाहर सिर्फ एक था, ये सोप बबल है, अंदर भी एक सरफेस होगा बाहर भी एक सरफेस होगा, इसलिए जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, अब वो हो जाएगा 2 इंटू 8 पाई आर डी आर। बस एक चेंज यहाँ पर करना है आपको, ये हो जाएगा 16 पाई आर इंटू डी आर। अब वैसे ही वर्क डन फाइंड कर लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। अब वर्क डन हमने इस मेथड से फाइंड कर लिया, एक वर्क डन हमें फाइंड करना था दूसरे मेथड से, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो दूसरा वर्क डन फाइंड कर लेते हैं फिर से। ऑल्सो वर्क डन, फोर्स कितना था भाई, प्रेशर इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था डी आर, ये आ गया वर्क डन। इससे भी दोनों को इक्वल कर देंगे तो 16 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, पी एक साथ कर लेते हैं 4 पी पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर से डी आर कैंसिल और यहाँ से पाई कैंसिल। पी हमें लिखना है, ये पी की वैल्यू है तो पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं 16 आर सिग्मा अपॉन 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ 4, तो 4 सिग्मा अपॉन आर, ये आ जाएगा। अच्छा उसमें क्या वैल्यू आई थी, 2 सिग्मा अपॉन आर, यानी कि सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है जस्ट डबल होता है लिक्विड ड्रॉपलेट से। ये अलग से एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पर इसके आगे और पढ़ाएंगे।